नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं मनीषा कौचाले। ये वीडियोस मैं बना रही हूँ स्प्रिंग वैली स्कूल के लिए, क्लास 3 हिंदी। कल हमने हिंदी में चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 मुर्गा और लोमड़ी। चैप्टर 2 मुर्गा और लोमड़ी, क्लास 2, क्लास 3, लेसन 2। ओके, मुर्गा और लोमड़ी। एक चालाक लोमड़ी जा रही थी। रास्ते में उसने मुर्गे को पेड़ की डाल पर बैठे देखा। मुर्गा मोटा ताजा था। उसे देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह उसे खाने के बारे में सोचने लगी। उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने मुर्गे से पूछा, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? जमीन पर तुम्हें चलते फिरते रहना चाहिए। वो क्या बोली? तुम डाल पर क्या कर रहे हो? जमीन पर तुम्हें चलते फिरते रहना चाहिए। नीचे उतर आओ। मैं जंगली जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ, मुर्गे ने जवाब दिया। लोमड़ी बोली, अरे क्या आज का सबसे बड़ा समाचार तुमने नहीं सुना? सभी पशु पक्षियों में निर्णय लिया है कि अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। देखा लोमड़ी कितनी चालाक थी। मुर्गे ने कहा, यह तो वास्तव में दुनिया का सबसे अच्छा समाचार है। कहते कहते उसने अपनी गर्दन उठाकर देखा। उसने जैसे बोला ये तो दुनिया का सबसे अच्छा समाचार है, उसने अपनी गर्दन उठाकर देखा। जैसे दूर की कोई चीज़ देख रहा हो, जैसे दूर की कोई वस्तु देख रहा हो। क्या देख रहे हो? लोमड़ी ने पूछा। मुर्गा बोला, कुछ नहीं, पता नहीं क्यों कुछ भयानक शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर दौड़े चले आ रहे हैं। क्या बोला मुर्गा? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। कुछ भयानक शिकारी कुत्ते इस ओर दौड़े चले आ रहे हैं, तेज दौड़ लगा कर आ रहे हैं। ऐसी बात है? अच्छा, क्षमा करना मित्र, मैं चली। अब क्या किया? लोमड़ी बोली, अरे ये तो वो तो ऊपर बैठा है ना। लोमड़ी नीचे खड़ी। अगर शिकारी कुत्ते आ रहे हैं तो तेजी से दौड़ रहे हैं तो वो लोमड़ी को पकड़ लेंगे। तो लोमड़ी डर गई, घबरा गई। तो वो क्या बोली? क्षमा करना, सॉरी बोल के वो बोलती है, क्षमा करना मित्र, मैं चली। लोमड़ी घबरा कर बोली। लोमड़ी एकदम डर गई और घबरा गई और उसने ऐसा बोला, अरे तुम क्यों घबरा रही हो? तुम क्यों डर रही हो? तुम्हें क्या डर है? जो मुर्गा था वो बोला, क्यों घबरा रही हो? तुम्हें क्या डर है? पशु पक्षी में तो समझौता हो गया है ना। मुर्गा बोला, पशु पक्षियों में तो समझौता हो गया, क्योंकि उसने ही अभी समाचार दिया था कि अब कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई किसी का शिकार नहीं करेगा। मुर्गा बोला, सच है। लोमड़ी बोली, परंतु लगता है कुत्तों ने अभी यह समाचार नहीं सुना है। लोमड़ी क्या बोली? लगता है अभी कुत्तों ने ये समाचार नहीं सुना है। लोमड़ी झूठ बोल रही थी। क्यों? क्योंकि उसके मन में लालच था। किसको खाने का? मुर्गे को खाने का। इसलिए वो झूठ बोल रही थी, है ना। अच्छी, इसलिए झूठ बोलना अच्छी बात होती है क्या? नहीं होती है। किसी को झूठ बोल के उसको पकड़ना, उसकी चीज़ें लेना, ये सब अच्छी बात नहीं है ना। तो इसके लेखक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये स्टोरी किसने लिखी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी थी, है ना। अच्छी मज़ेदार स्टोरी थी ना। चलो अब इसके हम कठिन शब्दार्थ भी लिखते हैं, शब्दों के अर्थ भी लिखते हैं और याद भी करना है हमें। चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी। बहुत ही प्यारी स्टोरी थी। चलिए अब अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए। अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए।
शब्द या शब्दार्थ। नंबर 1, मुंह में पानी भर जाना। मुंह में पानी भर आना। जी ललचाना। जी ललचाना या फिर खाने का मन होना या खाने का मन करना। नंबर 2, योजना। योजना, तरकीब। लोमड़ी ने क्या करी? उसको देख के योजना बना ली, तरकीब बना ली। समाचार, खबर। खबर, घबराकर, डरकर। प्लीज़ नोट कर लीजिए, बहुत ही कम है ये। ओके, इट्स कंप्लीट। अब कुछ मौखिक प्रश्न ये हैं। मुर्गा कैसा था? मोटा ताज़ा था। मुर्गा कैसा था? मोटा ताज़ा था। लोमड़ी ने मुर्गे को देखकर क्या कहा? तुम ऊपर क्यों बैठे हो? नीचे उतर आओ। आपको मैं ओरली बता रही हूँ, ये आपको ओरली करना है। लोमड़ी ने क्या समाचार सुनाया कि कोई भी जानवर, पशु पक्षी एक दूसरे को मारेंगे नहीं और पकड़ेंगे नहीं, शिकार नहीं करेंगे। मुर्गा पेड़ पर क्यों बैठा था? जंगली जानवरों से बचने के लिए। मुर्गा गर्दन उठाकर क्या देख रहा था? कुछ शिकारी कुत्ते दौड़ते हुए आ रहे थे, है ना। होमवर्क में चैप्टर रीडिंग करना है और ये ओरल क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। चैप्टर रीडिंग एंड लर्न ओरल क्वेश्चन। अब रिटर्न वाले हैं। मुर्गे को देखकर लोमड़ी के मन में क्या योजना आई? चलिए अब हम लिखते हैं। ओके, ओपन योर नोटबुक्स। ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखना है। लेसन नंबर 2 डालिए, मुर्गा और लोमड़ी। ये भी आपने कॉपी में ही लिखे हैं। शब्दार्थ भी आपको कॉपी में ही लिखना थे। अब हम रिटर्न क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
का फर्स्ट, मुर्गे को देखकर लोमड़ी के मन में क्या योजना आई? प्रश्न एक, मुर्गे को देखकर लोमड़ी के मन में क्या योजना आई? क्या योजना आई, कोई बता सकता है मुझे? चलिए, मुर्गे को देखकर लोमड़ी के मन में मुर्गे को खाने की योजना आई। उसको ऐसा लगा कि अब मैं इसे खा लूं। उत्तर, मुर्गे को देखकर मुर्गे को देख लोमड़ी के मन में मुर्गे को खाने की योजना आई। उसके मुंह में पानी भर आया। ओके, उसके मुंह में पानी भर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु पक्षियों में क्या निर्णय लिया था? प्रश्न 2, पशु पक्षियों में क्या निर्णय लिया गया? उत्तर, पशु पक्षियों ने निर्णय लिया था कि
अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। प्रश्न 3, मुर्गे ने लोमड़ी को क्या कहा? मुर्गे ने लोमड़ी को क्या कहा? यह तो उत्तर 3, यह तो दुनिया का यह तो वास्तव में दुनिया का सबसे अच्छा समाचार है। अच्छा समाचार है। Please note down. मैं अब ऊपर वाले क्वेश्चंस इरेज कर रही हूँ। 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4, लोमड़ी वहाँ से क्यों भागी? लोमड़ी वहाँ से
क्यों भागी? जंगली कुत्तों के डर से। उत्तर जंगली कुत्तों के डर से कुत्तों के डर से लोमड़ी भागी। प्रश्न 5, क्या कुत्ते वास्तव में आ रहे थे? क्या कुत्ते वास्तव में आ रहे थे? नहीं, नहीं, कुत्ते वास्तव में नहीं आ रहे थे। प्रश्न 6, लोमड़ी भागकर कहाँ गई होगी? लोमड़ी भागकर कहाँ गई होगी? लोमड़ी भागकर जंगल में अपने घर गई होगी। प्लीज नोट डाउन।
कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इस कहानी को तुम क्या नाम देना चाहोगे, उस पर निशान लगाइए। चालाक मुर्गा, मूर्ख लोमड़ी, डरपोक लोमड़ी, या कोई और लिखिए। समझदार मुर्गा। मुर्गा क्या था? समझदार था, चालाक तो नहीं था, है ना। उसने अपनी समझदारी से काम लिया, तभी उसने देखा कि अच्छा अब ये मेरे को झूठ बोल रही है, तो अब मैं भी इसको ऐसा ही कुछ बोलता हूँ ताकि ये यहाँ से भाग खड़ी होगी, नहीं तो ये तो मुझे ही खा जाएगी, मुझे ही खाने के लिए आई है ये। तो मुर्गा कैसा था? समझदार मुर्गा था। ओके, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? जो आपका टिक लगाना है आपको समझदार मुर्गे पे। ओके, मैं लिख रही हूँ, सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, इसका क्वेश्चन मैं नहीं लिख रही हूँ। क्वेश्चन आपके, अब बाकी क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हम बुक में कर लेंगे। हमने क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिख लिए, अब बाकी के क्वेश्चन हम बुक में कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप बुक में टिक लगा लीजिए, है ना। थर्ड वन, ओपन योर बुक। क्या है इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 3, समझदार मुर्गा। जो यहाँ पे आपके आंसर के इसमें यहाँ ऐसी ये जो डॉटेड लाइन है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? समझदार मुर्गा। समझदार मुर्गा। ओके, अब बाकी की एक्सरसाइज हमें बुक में ही करनी है। ओपन योर बुक। अब निम्न पक्षियों को पहचान कर उनके नीचे नाम लिखिए। पिक्चर बने हुए हैं जिन्हें आपको पहचानना है और नाम लिखना है। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज इन योर होमवर्क पार्ट। आप होमवर्क लास्ट में नोट डाउन करिएगा। पेज नंबर 14, पेज 14, क्वेश्चन 4। अब बाद में एक साथ लिखिएगा, मैंने अभी लिखा है, आप ये बाद में लिखिएगा। अब हम आ जाते हैं, कहानी पूर्ण कीजिए। चलिए, अब मैं पढ़ती जा रही हूँ और आपको ऊपर सहायक शब्द भी दिए हैं। मैं पूरा लिख रही हूँ, चलिए मैं लिखती हूँ। वैसे तो आप भी ये मन से कर सकते हैं, है ना। मैं बोल रही हूँ, आपको लिखना है। मुर्गे ने कहा, यह तो वास्तव में क्या है? दुनिया का सबसे अच्छा समाचार है। चलिए मैं पूरा ही लिखती हूँ। मुर्गे ने कहा, यह तो वास्तव में, अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे जो आ रहा है, आपको यहाँ पे डॉटेड जो लाइन बनी हुई है, इसमें दुनिया ये लिखना है, ठीक है। का सबसे अच्छा के बाद अब मैं सिर्फ जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो लिख रही हूँ, आप एक के बाद एक नोट करते जाएंगे। आगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फिर यहाँ आ रहा है अच्छा समाचार, समाचार, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, समाचार है। कहते कहते उसने अपनी यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ लिखना है आपको गर्दन। क्या लिखना है? गर्दन उठाकर देखा, जैसे कोई दूर की
दूर की चीज देख रहा हो। दूर की चीज, अगले इसमें क्या आएगा, यहाँ जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ आएगा चीज। क्या देख, फिर नीचे आपका शुरू हो रहा है क्या देख रहे हो, रहे हो, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। और जो क्वेश्चन मार्क लगा है, लोमड़ी ने पूछा, मुर्गा बोला कुछ नहीं। फिर यहाँ क्या है जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या आएगा, कुछ नहीं, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। पता नहीं क्यों कुछ भयानक, यहाँ क्या आएगा, भयानक। शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर दौड़े चले आ रहे हैं। ऐसी बात है, अच्छा। फिर क्या आएगा, क्षमा, क्षमा करना। लोमड़ी मुर्गे से बोली, यहाँ आएगा मुर्गे से बोली, अरे तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम्हें क्या डर है। घबरा, अब क्या आएगा आखिरी के फिल इन द ब्लैंक्स में, घबरा और डर है। डर है, ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, इतने पूरा लिखना मेरे लिए, आपके पास सब कंप्लीट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आप ये होमवर्क में करेंगे। होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए निम्न शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मोटा ताजा, मुर्गा कैसा था, मुर्गा मोटा ताजा था। मुंह में पानी भर जाना, लोमड़ी ने मुर्गे को देखा तो लोमड़ी के मुंह में पानी भर गया। आप कोई भी इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। समाचार, लोमड़ी ने मुर्गे को समाचार सुनाया, या समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर है उसे बोलते हैं समाचार पत्र, हमारे घर रोज आता है। भयानक, भयानक शिकारी कुत्ते लोमड़ी की तरफ आ रहे थे। समझौता, सभी पशु पक्षियों ने समझौता हो गया है। ये सारे वाक्य आपको लेसन में मिल जाएंगे, लेसन की रीडिंग लगाएंगे तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 6 इज इन योर होमवर्क, एंड पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 7, 6 जानवरों के नाम लिखना है, ठीक है। 6 जानवरों के नाम लिखना है, वो आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। मैं बोल रही हूँ, आपको टिक करना है। अगर मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगी तो आप लोग लेसन की रीडिंग भी नहीं लगाएंगे, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ। नेक्स्ट है, सही वाक्यों के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। लोमड़ी चालाक थी, राइट, तो फर्स्ट वाला जो है राइट कैसे लगाएंगे, राइट।
अब कोई किसी को नहीं मारेगा, ऐसा लोमड़ी ने बोला था, वो भी राइट है, चालाक थी ना वो। लोमड़ी ने मुर्गे को बातों में फंसा लिया, रॉन्ग, क्योंकि मुर्गा तो समझदार था। शिकारी कुत्तों ने समाचार नहीं सुना, ऐसा ये राइट है। मुर्गा उड़ गया, नहीं उड़ा, मुर्गा तो वहीं बैठा था, हिला भी नहीं वो तो। मुर्गा समझदार था, यस इट्स राइट। ओके, ये आप टिक कर लीजिए, होमवर्क आप नोट कर लीजिए। होमवर्क आप टिक कर लिख लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।